नमस्कार। जिंदगी में ना कभी कभी हम सभी कैसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां लगता है कि यार सब कुछ बिखर रहा है। लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे वही पल जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती असल में एक बहुत बड़े बदलाव का सबसे बड़ा मौका बन सकते हैं। ये जो सवाल है ना, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं है? मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया ही है। वो एक फीलिंग होती है ना कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारी आज की कहानी के जो किरदार हैं, रितेश, उनके लिए ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये उनकी रोज की सच्चाई बन चुकी थी। तो चलिए मिलते हैं रितेश से। रितेश को ना हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। मतलब उसका मानना था कि हर काम ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा उसने सोचा है, वरना वो बेचैन हो जाता था। लेकिन फिर एक दिन एक प्रेजेंटेशन खराब हो गई, बॉस से डांट पड़ी, और बस उसे लगा कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई है, कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं है। अब इसी झुंझुलाहट में रितेश के हाथ एक किताब लगती है। उसे लगा कि चलो थोड़ी देर के लिए ध्यान भटकेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि इस किताब का पहला ही सबक उसकी सोच पर कितना गहरा असर डालने वाला है। तो किताब का पहला सबक था एम्ब्रेस इम्पर्मिनेंस। मतलब इस बात को अपनाना कि जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, न सुख न दुख। सुनने में ये बात बहुत सीधी साधी लगती है ना? लेकिन इसकी गहराई ने रितेश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। देखिए, किताब में एक कहानी थी। एक गांव था जो सूखे से बहुत परेशान था। वहां एक साधु आए और उन्होंने कहा, तुम्हारी असली समस्या बारिश की कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारा ये मानना है कि सुख या दुख हमेशा के लिए होते हैं। और उनकी सलाह क्या थी? बस ये याद रखो, ये भी गुजर जाएगा। इस एक लाइन ने रितेश को समझा दिया कि उसकी जो नाकामी है ना, वो भी हमेशा के लिए नहीं है। ये बस एक दौर है जो निकल जाएगा। तो देखिए, ये समझने से कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, रितेश के नजरिए में एक बदलाव तो आया। लेकिन ये तो बस पहला कदम था। किताब का जो अगला सबक था, वो इसी नींव पर एक और मजबूत सोच बनाने वाला था, जिसने सच में उसके जीने का तरीका ही बदल दिया। और ये बदलाव ना उसकी सोच में साफ साफ दिखने लगा। जैसे पहले बॉस ने डांट दिया तो मतलब पूरा दिन खराब, पर अब वो उसे बस एक टेम्पररी पल की तरह दिखता था। और जो खुशी के पल थे, उन्हें बस ऐसे ही जाने देने के बजाय वो उन्हें पूरी तरह से महसूस करने लगा था, क्योंकि अब वो जानता था कि ये पल भी तो हमेशा नहीं रहेंगे। और फिर आता है दूसरा बड़ा सबक, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, यानी आभार। इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। जो चीजें नहीं हैं उन पर रोने के बजाय जो है उसकी सराहना करना। ये सुनने में एक छोटा सा मेंटल शिफ्ट लगता है, लेकिन जिंदगी पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। तो सवाल यह है कि रितेश ने इसे अपनी आदत कैसे बनाया? बहुत आसान। उसने एक सिंपल सी प्रैक्टिस शुरू की। हर रात सोने से ठीक पहले वो ऐसी 3 चीजें लिखता था जिनके लिए वो शुक्रगुजार था। और सिर्फ लिखता नहीं था, वो इस पर भी फोकस करता था कि वो उन चीजों के लिए थैंकफुल क्यों है। और इसका असर वो उसकी रोज की जिंदगी में दिखने लगा। ट्रैफिक में फंसने के बजाय वो शुक्रगुजार होता कि चलो मेरे पास कार तो है। लंच के टाइम पर वो अपने कोलीग्स की कंपनी को अप्रिशिएट करता। और घर पर जब उसके पापा बस इतना पूछते थे, बेटा दिन कैसा रहा, तो अब उसे उस सवाल में छिपी परवाह महसूस होती थी। और जानते क्या हुआ? धीरे धीरे उसके रिश्ते भी बेहतर होने लगे। तो अब रितेश पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन जिंदगी उसके इस नए नजरिए का एक बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। ठीक जब उसे लगा कि अब सब ठीक हो रहा है, तभी एक प्रोफेशनल चैलेंज ने उसे हिला कर रख दिया, और अब उसे कुछ और गहरे सबक सीखने थे। हुआ ये कि एक बहुत जरूरी क्लाइंट प्रेजेंटेशन थी, और उसमें रितेश इतना घबरा गया कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। बॉस ने सीधे सीधे कह दिया, तुम्हें और बेहतर करना होगा। ये बात उसे चुभ गई। फेलियर का वो एहसास इतना भारी था कि उसका मन बस एक ही चीज कह रहा था, भागो यहां से। लेकिन किताब का अगला सबक वो बिल्कुल उल्टा था। वो कहता था, वेलकम डिस्कम्फर्ट, मतलब असुविधा का स्वागत करो। रितेश को ये बात बड़ी अजीब लगी। भला कोई मुश्किलों को क्यों गले लगाएगा? पर सच तो ये है कि यही वो सबक था जो उसे असल में मजबूत बनाने वाला था। इसका मतलब ये था कि मुश्किलों से भागो मत, बल्कि रुको और उनका सामना करो। ये मानकर चलो कि हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखाने आई है, और अगर हम उस असहजता में टिके रह पाए तो हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। और फिर एक और झटका। एक प्रोजेक्ट जिस पर रितेश ने महीनों तक दिन रात मेहनत की थी, वो अचानक कैंसिल हो गया।
उसे लगा जैसे उसकी सारी की सारी मेहनत पानी में चली गई। और ठीक इसी पल में उसे किताब का एक और ज़रूरी सबक याद आया। उसके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था, क्या किसी चीज को जाने देने का मतलब हार मान लेना है? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है ना? खासकर तब जब हमें कोई ऐसी चीज छोड़नी पड़े जिसमें हमने अपना सब कुछ लगा दिया हो। किताब का जवाब बहुत ही गहरा था। जाने देना, हार मानना नहीं है, ये तो किसी नई चीज के खिलने के लिए जगह बनाने जैसा है। तब रितेश को समझ आया कि किसी चीज को छोड़ना अंत नहीं होता, बल्कि ये एक नई शुरुआत के लिए जगह बनाना होता है। तो इन नए सबकों के साथ अब रितेश अपनी सबसे बड़ी प्रोफेशनल चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। पर इस बार वो मुश्किलों को सिर्फ मुश्किलों की तरह नहीं देख रहा था। किताब की एक और कहानी ने उसे एक नया नजरिया दिया। कहानी थी एक राजा की जिसने सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया। ज्यादातर लोग आए, शिकायत की और किनारे से निकल गए, पर एक किसान ने मेहनत करके उस पत्थर को हटाया और जानते हैं उसे नीचे क्या मिला? सोने से भरी एक थैली। रितेश को बात समझ आ गई। हर चुनौती में एक मौका छिपा होता है, पर वो मौका सिर्फ उसे ही मिलता है जो शिकायत करने के बजाय उसे हल करने की कोशिश करता है। और बस रितेश ने इस सोच को अपने काम में लागू करना शुरू कर दिया। अब क्लाइंट की डिमांड्स बदलती थीं तो वो परेशान नहीं होता था, वो इसे फ्लेक्सिबल बनने का मौका समझता था। टीम मेंबर्स के बीच असहमति होती तो ये एक बेहतर मिला-जुला सॉल्यूशन ढूंढने का अवसर था। उसने हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी में बदलना सीख लिया था। अब रितेश का ये जो सफर था वो एक नए मोड़ पर आ चुका था। उसके अंदर का ये बदलाव इतना साफ था कि आसपास के लोगों ने भी इसे महसूस करना शुरू कर दिया था। और यहीं से उसकी यात्रा का आखिरी चरण शुरू होता है। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त है अर्जुन, वो उससे मिला। अर्जुन ने रितेश में आए इस शांत और पॉजिटिव बदलाव को देखा और पूछ बैठा, यार रितेश, तेरी जिंदगी इतनी सुलझी हुई कैसे लग रही है? क्या राज है इसका? और यहीं पर किताब का आखिरी सबक काम आया, शेयर योर लाइट, अपनी रोशनी दूसरों से साझा करो। इसका मतलब था कि जो ज्ञान आपको रास्ता दिखाए उसे सिर्फ अपने तक ही मत रखो। और इसी सोच के साथ रितेश ने फैसला किया कि वो अपने अनुभव दूसरों से भी बांटेगा। और इसी तरह उसने एक ब्लॉग शुरू किया। और ये कहानी हमें इस आखिरी सवाल पर लाके छोड़ती है। हमारे अपने अनुभव, हमारी अपनी मुश्किलें और हमने जो कुछ सीखा है, वो सब दूसरों के लिए रोशनी कैसे बन सकते हैं? रितेश की कहानी हमें यही दिखाती है कि हर चुनौती सिर्फ हमें बदलती नहीं है, बल्कि हमें दूसरों को प्रेरित करने की ताकत भी देती है।